नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो राजस्थान के सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। दोनों ही पार्टियों ने आलाकमान को रिपोर्ट भेजी है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट में ग्राउंड फीडबैक के आधार पर सीटों पर जीत के समीकरण को बताया गया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का अनुमान लगाया है। कांग्रेस ने 8 से 11 सीटों पर मजबूती से चुनाव दंगल में खड़े होने की बात कही गई है। राजस्थान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ वाइज वोटिंग के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में भले ही राजस्थान में मतदान कम हुआ है, लेकिन कम वोटिंग से पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट में अधिक से अधिक पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर कम होने का जिक्र किया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कम वोटिंग होने के बावजूद पार्टी का कोर वोटर घर से निकला है। कांग्रेस के वोटर पिछड़ गए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि मतदान के बाद मतदाताओं से बातचीत के आधार पर साफ हो गया है कि कम वोटिंग वाले इलाके में ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान निराश नजर आए हैं। बीजेपी जहां राजस्थान की सभी सीटों पर जीत का अनुमान लगाए बैठी है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि 4 से 5 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त हासिल है। और चले बढ़ते हैं आगे। भजनलाल सरकार ने बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल समेत 3 अन्य अधिकारियों को दे दी है क्लीन चिट। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि 10 साल पहले के एकल पट्टा मामले में कोई मामला नहीं बनता है। एकल पट्टा मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है और सरकार को किसी तरह को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल पूरा मामला है 19 जून 2011 का, जब जयपुर विकास प्राधिकरण में गणपति कंस्ट्रक्शन के तत्कालीन प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम से एकल पट्टा जारी किया गया था। परिवादी रामशरण सिंह ने साल 2013 में मामले की शिकायत एसीबी में की थी। शिकायत के आधार पर गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग, तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी समेत 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। एसीबी कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। विवाद बढ़ने पर जेडीए ने 25 मई 2013 को दरअसल एकल पट्टा रद्द कर दिया। वहीं सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के मुंडरू अरणिया रोड पर बेहोशी की हालत में किन्नर मिली है। जानकारी दें कि मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किन्नर को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। डॉक्टर ने कहा है कि शुरुआती जांच में किन्नर के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। किन्नर पूरी तरह से खून से लथपथ है। डॉक्टर ने कहा है कि किन्नर के प्राइवेट पार्ट से लकड़ी बाहर निकाली गई है। फिलहाल किन्नर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल डॉक्टरों ने किन्नर की हालत गंभीर होने की वजह से सीकर रेफर कर दिया है। किन्नर के एक हाथ पर नाम लिखा हुआ है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। किन्नर की पहचान जयपुर निवासी के रूप में की गई है। और सहयोगी जगदेव इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। जगदेव, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। किन्नर की कंडीशन जो है गंभीर बनी हुई है। सीकर जो है रेफर किया गया है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या अभी बताया जा रहा है उनकी ओर से, और पुलिस क्योंकि जांच पड़ताल कर रही है, कुछ पता चल पाया है क्या? आपको बताना चाहूंगा कि जो विभत्स घटना हुई है वो माधोपुर इलाके में आज सुबह जो है महिला मिलने की ग्रामीणों ने पुलिस सूचना दी। सूचना देने के बाद में पुलिस को हॉस्पिटल लेकर पहुंची श्रीमाधोपुर से सीकर रेफर किया गया है। और सामने आया है कि जो घायल अवस्था में जो मिला था वो किन्नर है और उसका नाम आदिवासी रहने वाला है। और जगदेव, जहां पर आप मौजूद हैं वहां आपकी आवाज कम आ रही है, हवा ज्यादा चल रही है तो उसकी आवाज मुझ तक ज्यादा पहुंच रही है। मैं स्पष्ट तौर पर नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला जो है श्रीमाधोपुर से वो किन्नर है और रविंद्र आदिवासी नाम उसका है। प्रारंभिक रूप से ये प्रेम प्रसंग मामला भी माना जा रहा है। तो जगदेव फिर से संपर्क करेंगे। तब तक आप डेटा जुटाइए इस मामले में और भी जानकारी पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोटा की, तो फिर से सुसाइड कर लिया है छात्र ने। कुन्हाड़ी इलाके के लैंडमार्क सिटी में उत्तम रेजिडेंसी नाम के हॉस्टल में रविवार रात को छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। रात को ही घटना का पता लगने पर शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है।
पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि छात्र सुमित हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। छात्र की उम्र है 20 साल। छात्र कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। रविवार शाम तक वो कमरे से बाहर नहीं आया। घर वालों के फ़ोन को जवाब नहीं मिलने पर यहाँ हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्मेशन दी गई है। वार्डन के दरवाज़ा खटखटाने से भी कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और कमरा खोला तो छात्र सुमित पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जिस पंखे से लटककर सुमित ने सुसाइड किया है उसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ था। छात्र ने अपने गले में रस्सी के 3 से 4 फंदे लगा रखे थे। उसको नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अगली खबर भी कोटा से ही है, जहां पर लापता हुई कोचिंग छात्रा की तलाश के लिए अब कोटा पुलिस ने चंबल नदी में सर्च अभियान जो है अपना यहां चला रखा है। कोटा नगर निगम के गोताखोर और पुलिस के जवान चंबल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस की तकनीकी टीम भी लगातार छात्रा के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। ये कोचिंग छात्रा 21 अप्रैल को अनंतपुरा थाना इलाके के एक पीजी से लापता हुई थी। 21 अप्रैल को सुबह छात्रा टेस्ट देने के लिए गई, लेकिन उसके बाद वापस पीजी नहीं आई। घर वालों ने कई बार कॉल भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की रहने वाली छात्रा कोटा में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो इस मामले में सर्च अभियान लगातार जारी है। छात्रा का कुछ अता पता भी नहीं चल पाया है। तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, कौशाम्बी की रहने वाली है छात्रा। अनंतपुरा इलाके में ये नीट की तैयारी दरअसल कर रही थी। चंबल नदी में छात्रा की तलाश लगातार अब की जा रही है। तो कोटा में लापता हुई कोचिंग छात्रा की तलाश के लिए अब कोटा पुलिस ने चंबल नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। खबर है प्रतापगढ़ की, जहां अफीम डोडा की खरीद के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से लगाए गए तौल केंद्र पर अफीम डोडा की खरीद 2 चरणों में पूरी हुई है। आखिरी दिन 6 गांव के 62 किसानों का अफीम डोडा तौला गया है। जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम LC पवार बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ जिले में खंड प्रथम के तहत अफीम खेती करने वाले किसानों से अफीम और अफीम डोडे की खरीद 2 चरणों में हुई है। पहले चरण में चीरा पद्धति से खेती करने वाले 182 गांव के 2770 किसानों से 19,650 किलो अफीम खरीदी हुई है, जिसके एवज में उन्हें 3 करोड़ 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया। इसके लिए शहर की जैन दादावाड़ी में बीती 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक तौल केंद्र लगवाया गया। और दूसरे चरण में CPS पद्धति से खेती करने वाले 202 गांवों के 2078 किसानों का 1,35,900 किलो अफीम डोडा खरीदा गया। 2 करोड़ 67 लाख रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया। इसके लिए बीती 16 अप्रैल से तौल केंद्र की शुरुआत की गई। पवार ने बताया है कि खरीद के दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए पूरी प्रक्रिया की CCTV कैमरों से निगरानी की गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बाड़मेर की, जहां पर बेरीवाला तला कुडला निवासी 18 साल का रमाराम अपनी दुकान अपने दूसरे मकान उतरलाई गांव से गायब हो गया। जिस मकान से छात्र गायब हुआ है उसी मकान में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक की तलाश शुरू की। मकान के पास चाबी लगी हुई है, बाइक खड़ी हुई है, युवक का बिना सिम कार्ड का फ़ोन भी मिला है। इसी के साथ ही मकान के अंदर दीवार पर एक चिट्ठी चस्पा है जिस पर लिखा हुआ है कि आपके लड़के को हम लेकर जा रहे हैं, इसको हम 2 साल बाद वापस भेजेंगे, हो सके तो पुलिस के पास जाने की कोशिश ना करें। युवक के गायब होने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लापता युवक 7 बहनों में इकलौता भाई है। पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। मकान से 18 साल का युवक गायब मिला है और अब आपको जानकारी दें कि जांच मामले में अब चल रही है। 12 बजे के बाद में यहाँ से लापता है। मोबाइल दोनों पड़े, मोटरसाइकिल पड़ी है, मोटरसाइकिल चाबी पड़ी है और यहाँ से सिम निकाल के गया है और ये एक पोस्ट सामने लिख के गया है। क्या लिख के गया है? ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यों रह रहे थे कुर्ला के? इसका मकान ही है। अच्छा, घर से यहाँ आ गया, बैठा कोई काम था। लिखा है आपके लड़के को हम लेकर जा रहे हैं, इसको हम 2 साल बाद वापस लौट भेजेंगे और हो सके तो पुलिस केस जाने की कोई कोशिश ना करे।
मेरे बेटे रामा राम ना आया 10 बजे आयो तरह करने रेत पड़ी है मोटरसाइकिल पड़ी चाबी पड़ी फोन पड़ियो सिमा है नहीं माँ मेरे बेटे तू गायब हो गयो मेरे बेटो को नहीं गयो किसी कोई लेगो है किसी आपी गयो है तो ही बेटा मने सूचना दे पासी पुलिस ढूंढे बेटा मेरे बेटो को नहीं गयो बेटा मैं तेरे पापा ही गयो पर बेटा तू मने छोड़ क्यों गयो बेटा। तो गुजरात एटीएस, एनसीबी, राजस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में करीब 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर हैं घनश्याम सोनी, एनडीटीवी को उन्होंने बताया है कि एटीएस को करीब 3 महीने पहले एक सूचना मिली थी ड्रग्स के मामले में। जेल से जमानत पर छोटे मनोहर लाल ने अब एक नया नेटवर्क तैयार किया है जिन्होंने गुजरात और राजस्थान में एमडी ड्रग्स बनाने के लिए जगह जगह लैब लगाई है। गुजरात के गांधीनगर, अमरेली, सिरोही, भीनमाल, ओसिया में एक साथ ऑपरेशन किया गया जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों को कस्टडी में लिया गया है। गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में करीब 300 करोड़ की ड्रग्स एजेंसियों के हाथ लगी है और अब एजेंसी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर अन्य जगहों पर भी कार्रवाई कर रही है। उधर सिरोही पुलिस ने 50 करोड़ की नशे की खेप बरामद की है। पुलिस ने एटीएस गुजरात और एनसीबी जोधपुर के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 12 किलो एमडी जब्त की गई है। शिवगंज तहसील के कैलाश नगर थाना इलाके के लोटीवाड़ा बड़ा गांव में दबिश देकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात की एटीएस और प्लस सिरोही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक मौत का सामान कह लें जो उसको म्याऊं म्याऊं ड्रग्स कहा जाता है, बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है यहाँ सिरोही के शिवगंज के पास में और उसकी तकरीबन 50 करोड़ की कीमत है। सिरोही जैसे ज़िले में इस तरह के गैंग का एक चलना और इतने बड़े ड्रग्स का पैदावार होना एक बहुत बड़ी बात है और इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है कि उसमें कार्रवाई करते हुए पकड़ा। आइए ये जो सिरोही जिले के एसपी हैं अनिल कुमार जी, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कार्रवाई। सर बधाई हो, आप लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई पकड़ी है, पूरा मामला क्या है? ये गुजरात एटीएस का इनपुट था जिसके ऊपर गुजरात एटीएस की टीम में और अपने एनसीबी जोधपुर की टीम में उन्होंने हमारे से संपर्क किया और हमारे से अपने लोकल पुलिस से इमदाद मांगी कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास इनपुट है। फिर तीनों की जॉइंट टीम्स ने अपने लोटीवाड़ा पड़ता एक जगह अपने कैलाश नगर थाना क्षेत्र में जहाँ पे हमने ठीक रेड की तो खेत के अंदर हमारे को एक कमरा मिला जिसके अंदर ठीक लैब चल रही थी, प्रॉपर एक लैब सेटअप था वहाँ पे और लगभग 45 से 50 करोड़ की कीमत का एमडी हमने वहाँ पे पकड़ा है और 2 अभियुक्त जो हैं उनको ठीक मौके से राउंड अप किया गया। एक तो जिसका खेत था रगाराम वो है और एक अपने बजरंग करके है, तो इन दोनों को राउंड अप किया गया है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसमें गुजरात एटीएस और एनसीबी काम कर रही है और उनको जो भी मदद सपोर्ट की जरूरत है लोकल वो सिरोही पुलिस उनको दे रही है। तो सर इनकी पूछताछ तो सिरोही पुलिस ही करेगी, तो अभी तक कुछ इनपुट मिला है इसका? पूछताछ देखो जॉइंट इंटरोगेशन टीम है हमारी काम कर रही है, क्योंकि इसका केस है जो एनसीबी बना रही है तो इसका मेन इंटरोगेशन पार्ट एनसीबी का रहेगा, पर हमारी उनके साथ टीमें काम कर रही हैं और भी कोई चीजें निकल के आती हैं धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में। उनके लिंक्स कहाँ हैं, मतलब कैसे ये चीजें लेके आते थे, कहाँ लेके जाते थे, कौन कौन इनके सप्लायर्स हैं, कहाँ से माल लेके आते थे, तो उन सारी चीजों पे कार्रवाई चल रही है। सर सिरोही जिला एक पिछड़ा इलाके में आता, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ के लोग ट्रेडिशनल जीवन वाले हैं, तो इनको नशे की कई चीज़ों की भनक नहीं होती। अगर मान लीजिए इसके सुराग मिलते हैं कि गाँव में या इस तरह की चीज़ों में भी सप्लाई है तो उसके लिए पुलिस का क्या पहल होगी जिससे इस रोका? देखो अभी तक जो हमारे सामने चीजें आई है, क्योंकि जब ये था आसपास के लोगों से भी हमने पता करने की कोशिश की, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग बहुत ही अपने ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था इस चीज का कि ऐसा भी कुछ है। उनको ये भनक थी कि हाँ ये कोई दूध का पाउडर बनाएंगे और सेटअप था जो बहुत पुराना नहीं है, 3-4-5 महीने पहले का ये सेटअप है और इसमें जो किंगपिन है जिसको गुजरात एटीएस ने पकड़ रखा है और वो अपने जेल में था गुजरात में, वो थोड़े दिन पहले ही जमानत पे बाहर आया है। अब उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, वो सारी चीजें जांच का विषय है, उसको खुल के सामने देखिए ये हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार जी और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके की चीज़ों का खुलासा हुआ है पुलिस पूरे ज़िले में लेकर के इसको मुस्तैदी से काम करेगी और किसी भी तरह का अगर रैकेट इसका ज़िले के अलावा भी कहीं है तो उस पर पूरा उसकी तफ्तीश करके उस पर इसकी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनिल राहुल के साथ कोमल यादव, एनडीटीवी सिरोही। उधर डीग के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सतवाड़ी में देर रात को 6 हथियारबंद डकैतों ने एक व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। जब व्यापारी जाग गया और चोर
जब हल्ला मचाने लगा तो डकैत छत से कूदकर मौके से भागने लगे। डकैतों ने व्यापारी पर फायरिंग भी की, जिससे व्यापारी तो बाल बाल बच गया, लेकिन बंदूक की गोली मवेशी की गर्दन पर जा लगी। डकैती के लिए इस्तेमाल में ली गई बाइक और बंदूक को जल्दी जल्दी में लेकर भाग नहीं पाए बदमाश। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सतवाड़ी में देवकी खंडेलवाल नाम के व्यापारी के घर पर रात को डकैतों ने धावा बोला। डकैतों ने पहले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए और वारदात को अंजाम देने लगे। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही है। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बात करेंगे बुलेटिन में बाड़मेर की, जहां चौटन के पास खगोलीय घटना की जानकारी सामने आई। अचानक आसमान से हुई रोशनी और उसके बाद धमाका हुआ है। बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में आसमान में रोशनी और धमाके की तेज आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार चौहटन के पास पहाड़ों में तेज हवाओं, तेज आवाज के साथ मशाल जैसी वस्तु आसमान से गिरी। इस घटना के बाद उल्कापिंड गिरने को संभावना जताई गई है। सोशल मीडिया पर ये फोटो अब वायरल हो रहा है। आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि इसमें नहीं की गई है। बात करें भीलवाड़ा की, तो यहाँ सब्जी विक्रेता की बेटी ने रेसलिंग में नेशनल टूर्नामेंट में परचम लहराया है। पिता खेती करते हैं, माँ सब्जी बेचने का काम करती है। माँ बाप का सपना ये था कि बेटी देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल लाए। बेटी ने भी राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन कप रेसलिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतकर माता पिता का नाम रोशन किया है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। कुश्ती के प्रतिष्ठित नेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीतकर भीलवाड़ा लौटने पर कपड़ा नगरी की बेटी मनीषा माली का जोरदार स्वागत किया गया और ये स्वागत की उस वक्त की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बात करें झुंझुनू की, यहाँ हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव को यूएन से बुलावा आया है। नीरू यादव मुहाना तहसील के लांबी अहीर गांव की सरपंच है। नीरू यादव न्यूयॉर्क में बतौर जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले सालाना सम्मेलन CPD मीट 2024 में नीरू को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्योता मिला है। नीरू यादव जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार 3 मई को यूएन में साझा करेंगे। यूएन से न्योता मिलने पर गांव में खुशी की लहर है। नीरू यादव के साथ आंध्र प्रदेश की ग्राम पंचायत पिकेरू की सरपंच कुनुकू हेमा कुमारी भी आपको जानकारी दें कि यहां अपने विचार साझा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या और विकास आयोग की तरफ से जो वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में, जिसको CPD मीट 2024, और उसके अंदर मेरे को भी इनवाइट किया गया है यूएन की तरफ से। जो भी मैंने अपने गांव में और पंचायत स्तर पर जो मैंने काम किए हैं और जिस प्रकार का मेरा नेतृत्व रहा है और जो मेरे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों को मैं वहां पर साझा करूं, उसके लिए मुझे इनविटेशन मिला है और उस चीज को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वाले सब बहुत खुश हैं, मेरी पंचायत से जो लोग हैं वो सब बहुत खुश हैं। और चले बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन ये कि बजरी परिवहन के अस्थायी और कच्चे रास्तों को JCB मशीन से खुदाई करके अवरुद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल नदी के बजरी खनन इलाकों में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। JCB मशीन के सहयोग से रास्तों में गहरे गड्ढे बनाकर खुदाई की गई है। बजरी परिवहन के रास्ते अवरुद्ध होने से बजरी परिवहन पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। बात करें कोटा की, तो यहाँ झालावाड़ रोड पर कलाल सामुदायिक भवन में 27 अप्रैल की रात शादी समारोह से ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात को अंजाम सूट बूट पहनकर आए शातिर चोर ने दिया है। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई है। 3 अलग अलग कैमरों में चोर की तस्वीर कैद हुई है। थैला उठाने के बाद चोर तेज रफ्तार से सामुदायिक भवन से बाहर निकला। शादी समारोह में वो इस तरह से आया जैसे मेहमान हो, किसी को शक ना हो। उसने इस तरह से बैग उठाया और पैरों से उछल कूद करता हुआ वहां से फरार हो गया।
बात करें सीकर की तो यहाँ रींगस कस्बे की सरगोट सीमा के नज़दीक नेशनल हाईवे 52 पर दो वाहनों की भिड़ंत में 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जानकारी ये कि एक गाड़ी में जयपुर निवासी पवन कुमार सैनी, उसकी पत्नी सरिता देवी अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर दरअसल यहाँ पर रुके थे और अचानक से पीछे से आ रही वैन चालक को नींद की झपकी आने से रास्ते में खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के लीलवासा बस स्टैंड के पास एक बाइक को क्रेन ने टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की पत्नी के सिर पर क्रेन का टायर चढ़ने से उसकी मौत हो गई, जबकि मृतका की 4 साल की भतीजी घायल हो गई है। उसके पति को आपको जानकारी दें कि मामूली चोट आई है। हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।